हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके पहले प्रश्नावली 7.1 पढ़ने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 भाग बनाए गए हैं। उसको आप लोग अच्छे प्रकार से देख लें, क्योंकि अगर आप वो अच्छे प्रकार से देख लेंगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 7.1 आज मैं प्रारंभ करने ही जा रहा हूं, लेकिन उसे भी आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करें। 4 भाग बताए गए हैं इसके पहले। तो चलें, प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, 7.1 यानी कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझें। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, और पहले का पहला जो दिया है वह 2,3 और 4,1। पहले का पहला क्वेश्चन पहले हम लोग हल करते हैं। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। फर्स्ट है 2,3 और 4,1। प्यारे दोस्तों, दूरी का सूत्र मैं इसके पहले बता चुका हूं। अगर आप शुरू से देखे हैं तो सूत्र तो याद ही हो गया होगा। तो चलें, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और याद रखिएगा, जब भी 2 बिंदु दिया रहे तो सबसे पहले जो पहला भाग होता है, पहला मान वो x1 होता है, सेकेंड वाला y1 होता है, और दूसरे में x2 होता है, और ये y2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला प्रश्न है 2, 3, 4, 1, तो पहले को x1, दूसरे को y1, x2 और y2 मैंने मान लिया। तो दूरी बराबर सूत्र होता है, मैं बताया था आपको, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो चलें ध्यान दें। x2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस x1 का मान क्या है, 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है, 1 माइनस y1 का मान क्या है, 3 का होल वर्ग। अब यहां ध्यान दें, 4 में से 2 घटाइए यानी 2 का वर्ग, और 3 में से घटाइए -2 होगा, क्योंकि 3 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, -2 का वर्ग। देखिए 2 का वर्ग करिए, 2 दूनी 4, प्लस याद रखिएगा यहां भी 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी माइनस का वर्ग होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, यानी 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। क्या 8 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है ना। तो जब 8 का वर्गमूल नहीं होता है तो गुणनखंड करिए ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां 2 का जोड़ा बन जाए, जैसे यहां 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं,
तो यह कड़ी से कहाँ आएगा, बाहर। लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना ना, तो ये रहेगा अंदर, यानी 2 कड़ी में 2। तो पहले का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसका, ध्यान दें। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें -5, 7 और -1, 3। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ हम करेंगे, x1, ये y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए गए हैं, उसे आप लोग जरूर देखें। तो दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, आप ध्यान दें। x2 की वैल्यू क्या है, -1, तो लिखिए -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -5। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां माइनस है, ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ x1 का मान क्या है, -5। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, और 5 का वर्ग। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3, तो लिखिए 3 माइनस y1 का मान क्या है, 7। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दें, घटाना है, 5 में से 1 घटाइए, क्या होगा, 4 का वर्ग, प्लस 7 में से 3 घटाइए, 7 बड़ा है ना, तो 7 का चिन्ह क्या है, माइनस। 7 में से 3 गया, -4 का वर्ग। अब यहां ध्यान दें, 4 चौक के 16 प्लस 4 चौक के 16, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। 16 में 16 जोड़ेंगे, क्या होगा, 32 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ऐसे आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। बताया गया है आपको, आता है कि नहीं आता है? तो देखो, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2। ये तो आता ही होगा भाई। तो चले वही यहाँ गुणनखंड इसका लिख लें। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मैंने आपको क्या बताया, जिसका जोड़ा बनेगा वो कड़ी से बाहर आएगा। ये 2 का जोड़ा बना, कड़ी से बाहर हो गया, गुणे इस 2 का जोड़ा बना, यह भी बाहर हो गया। लेकिन क्या इस 2 का जोड़ा है, नहीं, तो यह कहाँ रहेगा, कड़ी में। तो 2 दूनी 4 कड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले का फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब इसका हम लोग थर्ड नंबर बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे प्रकार से नोट कर लें, तो फिर मैं आगे चलूँ। दोस्तों अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं क्या है फर्स्ट का। फर्स्ट का तीसरा जो है, दिया है a, b और -a, -b। ठीक है दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझें, आप समझने का प्रयास करें। यहां लिखेंगे आप हल। सबसे पहली बात, जहां 2 बिंदु रहे पहले को क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। क्या यहां तक मानने में किसी को कोई डाउट, कोई संदेह, कोई समस्या होना नहीं चाहिए? तो चलें, दूरी का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब x2 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो लिखिए -a, माइनस x1 की वैल्यू क्या है,
ए, तो लिखिए ए का होल वर्ग है, होल वर्ग। y2 का मान क्या है, माइनस बी, फिर माइनस y1 का मान क्या है, b का होल वर्ग। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ये माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस चाहे कितना भी माइनस हो सबको जोड़ लिया जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस ही होता है। तो माइनस और माइनस, एक ए और एक ए, क्या होगा, -2a। माइनस माइनस है माइनस हो गया, लेकिन जोड़ लिए, एक और एक 2a हो गया का वर्ग प्लस सेम वही प्रक्रिया, एक बी और एक बी, -2b का होल वर्ग। अब देखो इसका वर्ग करो, माइनस का वर्ग करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा। 2 का वर्ग करिए, 2 दूने 4 और a है तो a² प्लस यहाँ भी 2 दूने 4, b है तो b²। प्यारे दोस्तों आप हमें ये बताएं यहाँ से, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या है कॉमन, 4। देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 से 4 कट गया a² और 4 से 4 कटा क्या बचा, b²। ठीक है, अब जरा हमें आप ये बताएं, वर्गमूल जानते हो, वर्गमूल कहीं 4 लिखा हो तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। कहीं 9 लिखा है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। कहीं 16 लिखा है तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। ये तो आप जानते हो। तो यहाँ 4 लिखा है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, यानी 2 कड़ी से बाहर हो गया। इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, ये कड़ी में हो जाएगा क्या, a² प्लस b²। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो प्यार दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 में, इसे आप लोग अच्छे से नोट बनाते चलें, एक एक प्रश्न करके आपको बताए जाएंगे और अभी से तैयारी करें। अगर 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, अच्छे प्रकार से तैयारी करें। चलें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदुओं 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सेम वही प्रक्रिया, यहां लिखेंगे आप हल। 2 बिंदु दिया है, पहला है 0,0, दूसरा है 36,15। अब एक चीज ध्यान दें, पहले को क्या मानेंगे, x1, दूसरे को y1, x2 और y2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखिए दूरी बराबर, क्या सूत्र हो जाएगा, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब यहां देखिए x2 का मान क्या है, 36। तो लिखिए 36 माइनस x1 का मान क्या है, 0। तो 0 का वर्ग प्लस y2 का मान क्या है, 15 माइनस y1 का मान क्या है, 0 का होल वर्ग। अब देखो भाई 36 में से जब आप 0 घटाओगे तो क्या होगा, 36 यानी 36 का वर्ग, प्लस 15 में से 0 घटाओगे तो क्या होगा, 15 का वर्ग। ठीक है, अब 36 का वर्ग करना यानी 36 गुणे 36, तो कितना हो जाएगा, 36 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 36 गुणे 36 जब करेंगे 1296 होगा। 36 में 36 का गुणा करेंगे और 15 का वर्ग यानी 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 होगा। ठीक है दोस्तों,
अब 1296 में आप 225 जोड़ो, 6 5 11 को एक हाथ में लगा दो, 9 2 11 को 12 को 2 हाथ में लगाओ, 1 2 2 4 1 5, 1521। तो 1521 का वर्गमूल तो आपको पता नहीं है, तो जब नहीं पता है तो 1521 का आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 5 15। अब यहाँ देखो डबल अंक उतारना पड़ रहा है 21, यानी 21 जब उतारेंगे डबल अंक तो 0 उतारा जाता है। 3 7 21, 7 बार में कटा। फिर यह किससे कटेगा? 3 से ही। 3 1 कम 3 बचा 2, यानी 3 6 18 और 3 9 27। ठीक है, अब 169 किससे कटेगा? 13 से। 13 कम 13 बचा कितना? 3 बचा ना, तो यानी 39 हुआ। 13 3 39, यानी 13 कम 13। ये देखो भाई एलसीएम है, अगर ये आ जाता है तो ये अच्छे सवाल आ जाएगा। तो यहाँ 1521 का जब एलसीएम निकाले यानी गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। देखो जिसका जोड़ा बन जाता है वो कड़ी से बाहर आ जाता है। 3 का जोड़ा बना 3 बाहर, 13 का जोड़ा बना गुणे 13 बाहर, 13 3 39। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे दोस्तों इसे भी आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो हम लोग चले अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 3 में है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा निर्धारित कीजिए, माने बताइए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2, 11 संरेखी हैं। आपको शुरू में ये क्वेश्चन बताया गया है पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, जो भी है, कि संरेखी क्या होते हैं। संरेखी ज्ञात करने के लिए आपको 3 बिंदु दिए रहेंगे, तो पहले को ए मानिएगा, दूसरे को बी, तीसरे को सी मानिएगा। और मैंने आपको बताया था कि संरेखी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर ए सी की। जब 3 मान निकल जाएगा तो किसी 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो संरेखी है। 2 का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, और 2 का योग तीसरे के बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो यहाँ लिखें आप हल। ऐसे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं आपको। 3 बिंदु है तो पहले को ए मानिए, क्या है? 1, 5। दूसरे को बी मानिए, क्या है? 2, 3। तीसरे को सी मानिए, क्या है? -2, -11। ठीक है दोस्तों, संरेखी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। किसकी? ए बी की। ए का मान क्या है? 1, 5 और बी का मान क्या है? 2, 3। तो मान लीजिए पहला x1, y1, x2 और y2। बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी बराबर लिखेंगे, यानी ए बी की दूरी हो जाएगी x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दें। x2 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस x1 का मान क्या है? 1 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? 3 माइनस y1 का मान क्या है? 5। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से फिर 2 में से 1 घटाइए, क्या होगा? 1, यानी 1 का वर्ग
प्लस 5 में से 3 घटाइए -2 का वर्ग। ठीक, क्योंकि 5 बढ़ा इसलिए चिन्ह माइनस हो गया। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। अब माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, यानी 2 दूनी 4। 4 में 1 जोड़ेंगे बाबू तो होगा 5। क्या 5 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, इसलिए यह कड़ी में 5 ही रहेगा। ए बी का मान मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? बी सी का। ठीक, तो बी का मान क्या है? 2 कामा 3 और सी का मान है -2 कामा -11। ठीक है दोस्तों, सेम वही प्रक्रिया। पहले को मानिए x1, दूसरा y1, x2 और y2। तो BC बराबर दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, मान रखना है, मान रख लीजिए। x2 का मान क्या है? -2 फिर माइनस x1 का मान क्या है? 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? देखिए -11 फिर माइनस y1 का मान क्या है? 3 का होल वर्ग। अब यहाँ ध्यान दें, माइनस माइनस जब भी होता है तो माइनस ही लिखेंगे, लेकिन जोड़ लेंगे 2 दूनी 4 का वर्ग प्लस। अब देखो भाई, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस जब भी रहे ना उसको जोड़ लिया करो, लेकिन चिन्ह माइनस ही लगाओ। 11 3 14 का वर्ग। अब देखो भाई, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 16 हो जाएगा। और प्लस 14 का वर्ग करिए, 14 गुणे 14 कितना होगा? बोलो, 196। अब 196 में आप 16 जोड़ो, क्या होगा? 6 6 12, 9 1 10, 1 हासिल 1 हो जाएगा 11 और 1 1 2, यानी 196। जब 196 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 212। अब 212 जो है इसका वर्गमूल नहीं पता है, तो यहाँ एलसीएम निकाल लो। 2 1 कम 2, 0 2 अंक उतारें 0 उतरेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 पच्चे 10, 2 3 6, 53, 1 कम 53, यानी क्या हो जाएगा? √2 गुणे 53। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ देखें 2 का जोड़ा बना तो 2 कहाँ जाएगा? बाहर, लेकिन 53 का जोड़ा नहीं बना तो अंदर क्या बचा? √53, यानी 2 कड़ी में 53। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? तो चलें, अब हम लोग निकालेंगे क्या? AB BC हो गया है, और अब हम लोग निकालेंगे क्या? AC। A का मान क्या है? 1,5 और C का मान क्या है? -2, -11। सेम वही प्रक्रिया x1, y1, x2 और y2 मान लीजिए। ठीक है, तो AC बराबर सूत्र वही होगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रखना है दोस्तों। x2 का मान क्या है? -2, फिर माइनस x1 का मान क्या है? 1 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? -11, फिर माइनस y1 का मान क्या है? 5 का होल वर्ग। ठीक है, एक चीज ध्यान दें, माइनस 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 होता है लेकिन जोड़ लिया जाता है। 2 और 1 क्या होगा? 3 का वर्ग प्लस माइनस 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 जोड़ लेंगे, 11 में 5 जोड़िए 16 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब 3 का जब वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, आज 16 का वर्ग जरा करो तो 16 का वर्ग जरा करो तो 16 का वर्ग कितना होगा? 256।
तो 256 में जरा आप 9 जोड़ो तो क्या होगा, 9 6 15, 5 1 6 2, यानी 265। ठीक है दोस्तों, 265 का गुणनखंड यहाँ निकालो, एलसीएम निकाल लो। 5 से काटो, 5 25 25, 1 बचा यानी 5 3 15, फिर 53, 53 एक कम 53, यानी यह बाहर कड़ी से नहीं आएगा, है कि नहीं। यानी क्या होगा, 5 गुणे 53 होगा, तो ना 5 का जोड़ा बन रहा है ना 53 का जोड़ा बन रहा है, तो यह अंडर रूट क्या रहेगा, 265 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा आप ये बताओ, क्या किन्हीं दो भुजाओं का, क्या किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है? नहीं है। देखो 5 है, यहाँ कड़ी में 53 है, यानी किसी को भी जोड़ोगे ए बी और प्लस बी सी जोड़ोगे तो ए सी के बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ देखो कड़ी में 5 है और यहाँ कड़ी में 53, जोड़ने पर कभी भी 265 नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है क्या, ए सी। देखो जी, इसको और इसको जोड़ने पर 265 मेरा नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे प्रकार से आप लोग नोट्स तैयार कर लें, तो कल क्वेश्चन नंबर 4 के आगे सभी सवालों को लगाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।